गडकरी के खिलाफ राम जेठमलानी के बयान के बाद आरएसएस के पूर्व प्रवक्ता एमजी वैद्य ने ब्लॉग पर लिखा है कि जिस तरह से जेठमलानी एक साथ गडकरी का इस्तीफा मांग रहे हैं और मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की पैरवी कर रहे हैं, उससे ये शक होता है कि गडकरी के विरोध के केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं। ब्लॉग पर वैद्य ने लिखा है, एक ही व्यक्ति के एक ही बयान में कि गडकरी को जाना चाहिए और नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना चाहिए। लगता है कि गडकरी विरोधी आवाजों का केंद्र गुजरात है, ऐसा संदेह होना लाजमी है। गुजरात यानी शक की सुई नरेंद्र मोदी की तरफ जाती है कि राम जेठमलानी जी ने एक ही सांस में गडकरी जी का इस्तीफा मांगा और मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर करके पुरस्कृत करो, ऐसी भी मांग की। ये दोनों मांगे एक साथ आने के कारण मैंने ये लिखा कि संशय की सुई गुजरात की ओर जाती है। राम जेठमलानी अपना मत रख सकते हैं तो मुझे भी अपना मत रखने का अधिकार है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से लेकर कोलगेट, स्पेक्ट्रम और कोयला खदान की नीलामी नहीं करने से हुए देश को नुकसान पर सीएजी की रिपोर्ट ने सरकार की नींद उड़ा दी। घपलों और घोटालों के खुलासे से बैकफुट पर आई सरकार के मंत्री अब सीएजी को बहुसदस्यीय बनाने की बात कर रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री नारायण सामी ने कहा है कि सरकार सीएजी को बहुसदस्यीय संस्था बनाने पर सक्रियता से विचार कर रही है। सामी के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि सीएजी की रिपोर्ट से घेरे में आई सरकार क्या अब उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जब खबर फैली तब सामी सफाई के साथ सामने आए और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने सीएजी को बहुसदस्यीय बनाने की बात कही ही नहीं। He did not specifically ask me that whether the government is considering the C&AG to be made a multi-member body. I did not answer that point because that question did not arise. 26/11 के मुंबई हमले में शामिल आतंकवादियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। लश्कर ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर यह ट्रेनिंग दी थी। भारत तो ये बातें काफी पहले से कहता आ रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान की अदालत में भी ये बात कही गई है। पाकिस्तान के रावलपिंडी की एक अदालत में मुंबई हमले की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बयान दर्ज कराया है। इस बयान के मुताबिक मुंबई पर हमला करने वाले आतंकियों को कराची, मनसेहरा के बट्टल और मुजफ्फराबाद में लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। हमले के तुरंत बाद लश्कर ने ये कैंप बंद कर दिए थे। पाकिस्तान की मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक एक जांच अधिकारी ने बताया कि लश्कर के कमांडर जकीउर रहमान लखवी ने ही आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी। सवाल ये है कि क्या अब पाकिस्तान मुंबई हमले के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा?